नाज़रीन, मैं हूं ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। आज का वाक़या एक ऐसा वाक़या है जिससे सुनकर आपका दिल दहल जाए। औरंगी टाउन में दोस्तों की लड़ाई एक दोस्त की जान ले गई। अपने ही दोस्तों ने मकतूल के हाथ पकड़े और उसके सर पे डंडा दे मारा। आज हम इस वक्त मौजूद है औरंगी पुलिस स्टेशन और वहाँ जाने के बाद हम तमाम हक़ाइक़ आपके सामने लेके आएंगे कि आखिरकार ये वाक़या कैसे पेश आया और साथ साथ वो मुलज़िम भी यहाँ गिरफ्तार है उससे भी बात करेंगे और पुलिस से मौक़िफ़ जानेंगे कि आखिरकार वजह वारदात या वजह कत्ल क्या हुई। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं फैमिली की जानिब ताकि वो बता सके कि तमाम हक़ाइक़ क्या। अच्छा जी, इस वक्त मैं आ चुकी हूँ फैमिली के पास और वहाँ जाने के बाद उनका जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने लेके आऊँगी। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं फैमिली के पास जा रही हूँ, जाने के बाद मैं तमाम चीज़ें आपके सामने लेके आऊँगी और ये दोस्तों की कहानी है। वो दोस्त जो साथ बैठते थे, खाते थे और अब वो वक्त कैसे आ गया कि एक दोस्तों ने मिलकर ही एक दोस्त की जान ले ली। ज़रूरी था हम उनकी फैमिली से मिलें ताकि तमाम चीज़ें आपके सामने पहुँच जाएँ कि आखिरकार ये वाक़या कैसे पेश आया। तो उससे पहले ज़रूरी कि उनके जो भाई हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। फरमानुल्लाह। फरमानुल्लाह, आप कितने बहन भाई हो? हम 7 बहनें और 4 भाई। अच्छा माशाल्लाह, 7 बहनें और 4 भाई। तो अब 3 भाई रह गए? जी ठीक है। अब आपका भाई का नाम क्या था? मेरे भाई का नाम ज़ाकिरुल्लाह। ज़ाकिरुल्लाह। और आप उम्र में कितना फ़र्क है? हम जुड़वा भाई थे। अच्छा, आप जुड़वा भाई हैं जी। अब वो जो भाई तुम्हारा जिसको मारा गया है क्या दोस्तों की कौन सी सोबत थी जिनके साथ उठता बैठता था? वो तो हाफिज़ कुरान थे। अच्छा। अब्बू के 13 अगस्त को अब्बू फौत हुए तो उसके बाद दिहाड़ी वाड़ी करते थे, घर में होते थे। अभी फर्स्ट ईयर के इम्तिहान भी देने थे उनको। अच्छा, साथ साथ पढ़ भी रहा था और साथ साथ तुम्हें भी कहता था तुम पढ़ो मैं काम करता हूँ ताकि तुम भी कुछ बन जाओ। जी। अब मुझे बताओ, अब एक तो पहले बाप का गम तुम लोगों को नहीं भूला होगा क्योंकि तुम लोग इतने बड़े नहीं हो, ऊपर से भाई पे भी तुम्हारी जिम्मेदारी आ गई। ठीक है, तो ये जो सोबत थी, ये जो दोस्त थे, वो उसके कितने पुराने दोस्त थे? ये बहुत पुराने मैच खेलते थे। बचपन से मैच खेलते थे? नहीं, अक्सर जाते ग्राउंड में तो मैच खेलते थे इनके साथ। अच्छा, कितने दोस्त थे, नाम बताओगे ये इनके? हाँ, जिनके साथ ये बैठता था वो? ये एक अताउल्लाह है, हाँ, इकरामुल्लाह है, हाँ, और अब्दुल बासित है। अब्दुल बासित, अताउल्लाह और इकरामुल्लाह। अभी 3 दोस्त थे। और उस दिन क्या हुआ था जिस दिन तुम्हारा भाई इनके साथ बैठा था और क्या हुआ था? हम घर से ये अमीरुल दौलतुल क़तर ग्राउंड आए, हाँ, यहाँ मैच खेलने। ठीक है। तो ये दूसरी टीम जो थी तो ये रॉन्ग साइड से खेल रही थी। अच्छा, दूसरी पार्टी से खेल रही थी? मुखालिफ पार्टी। हम मुखालिफ पार्टी में खेल रहे थे तो रॉन्ग साइड से खेल रहे थे। हाँ। भाई ने कहा कि आप गलत खेल रहे हो, आप भी फास्ट बॉलिंग कर रहे हो, हम भी कर रहे। हाँ। ऐसे नहीं एक दूसरे को लग जाए। हाँ। तो इनमें तलक कलामी हुई। तो हम 5 लड़के थे और छोटे लड़के थे। तुम उस वक्त साथ मौजूद थे भाई के जब ये वाक़या सारा हो रहा था? जी। तुम्हारी तरफ 5 लड़के थे और उनकी तरफ कितने थे? ये से ही उनके पूरी टीम थी। अब तक कलामी किस बात पे होती है कि तुम भी फास्ट बॉलिंग कर रहे हो और हम भी फास्ट बॉलिंग करें, अलग अलग खेलो? जी, हम सीधे खेल रहे थे तो रॉन्ग साइड से आते थे, लाजमी सी बात है एक दूसरे को लगती। फिर तो उन लोगों ने तलक कलामी की तो हमें पता चला ये ज़्यादा है, हमने सुलह की। अच्छा। हम पीछे बाउंड्री पे गए। हाँ। 3 में से इकरामुल्लाह और उसी वक्त सुलह कर ली थी तुमने? जी। उनके बाद ये उनकी दोबारा मुमारी होती है तो ये इकरामुल्लाह जो है उनने धमकी दी कि यहाँ ज़िंदा गाड़ लेंगे, हमें जानते नहीं हो। और इसी में इन लोगों ने भाई पे हमला किया। हाँ। 2 ने पकड़ा, इकरामुल्लाह और अताउल्लाह ने। और जो इसका इकरामुल्लाह का बांजा था अब्दुल बासित, उसने आके मेरे भाई को बैट मारा पीछे से। बैट मारा? जी। सर पे मारा? जी। जिससे मेरे भाई के ब्रेन के 3 जो नस थे वो डैमेज हुए, खून पास नहीं हो रहा था। हम अस्पताल ले गए तो अच्छा, जब आपके भाई को जब लगता है बैट तो वो उसी वक्त वहीं गिर जाता है या उस वक्त बात कर सकता है या क्या होता है, बेहोश हो जाता है? बहुत ज़ोर से मारा तो वही गिर गया था, खून बह गया। ठीक है, उसके बाद तो आप लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जी। तो कितनी देर तक आपका भाई जिंदा रहा और कब जाके पता चलता है कि जो ब्रेन के अंदर वेन्स होती है उसमें खून सप्लाई नहीं हो रहा? जी, ये जब हम जना हॉस्पिटल ले गए तो सिटी स्कैन किया हमने। ठीक है। तो वहाँ पे रिपोर्ट आया, ICU ले गए। तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि इनके ब्रेन की 3 जो नसें और डैमेज हुई हैं। जी। तो कितना अरसा वो जिंदा रहा भाई? भाई हफ्ते के दिन 12 जुलाई को। नहीं, कितने घंटे जिंदा रहा? तकरीबन 4 बजे ये वाक़या हुआ, 4:15 ऐसे। सुबह के 4 बजे फौत हो गए। इंतकाल हो गया? जी, 12 घंटे के दौरान। 12 घंटे। अब उस वक्त जब पता चला होगा कि ये चीज़ें ऐसी हो गई क्योंकि खून सप्लाई नहीं हो रहा था, उसके बाद FIR लॉन्च किसने कराई? कौन आया था इनके खिलाफ FIR कराने के लिए? बड़े भाई?
नहीं, मैं खुद आया था। खुद आए थे जी। जब भाई बेहोश होता है तो उसके बाद उसने कोई, जब बेहोश होने से पहले कोई बात की थी, या जब वो गिरा था उसने कोई बात की थी तुम लोगों से, कुछ बात हुई थी, या बिल्कुल वो खामोश हो गया था? नहीं, जब हम वहाँ पहुँचे तो भाई लेटे हुए थे, उनको हमारे आने से पहले ही बैट मार दिया था। तो वो बोल नहीं पाया, वो बोल ही नहीं पाया। आंखें खोली या नहीं खोली? आंखें थोड़ी खुली, जब हॉस्पिटल ले गए तो बेहोश थे। तो भाई जी आप लोग पहले भी वहाँ खेलते होंगे, ये कि आपके मोहल्ले के लड़के थे, उनकी उम्र कितनी थी? नहीं, एक की तो 2 की दाढ़ियाँ है। अच्छा। और एक दाढ़ी शेव करते हैं। हम छोटे लड़के थे सारे। अच्छा, वो थोड़े बड़े थे? जी, हम 17 साल, 18 साल, 16 साल के लड़के थे, 5। तो आप लोगों ने फिर आखिरी सफ़र जो उसके आरामगाह तक आप लोग लेके गए, अब्बू के पास ही कहीं दफनाया? जी, अब्बू के पाँव के साथ। तो कोई ऐसी बात जिसकी तुम्हें बहुत पसंद हो अपने भाई की? शरारती था, मोहब्बत वाला था, कैसा था वो? लड़ने वाला था? नहीं। लड़ने वाला नहीं था? नहीं, हर टाइम हमें कहता कि पढ़ो, जब आप फारिग हो जाओगे दरस निज़ामी से तो मैं आपके लिए बहुत शानदार गाड़ी लाऊंगा सजा के, आपको अच्छा। वहाँ मदरसे से उठा के लाऊंगा। क्या ऐसी चीज़ थी जो उसको पसंद थी? जब मैं मदरसे से जुमेरात के दिन आते तो जुम्मे के दिन अम्मी को कहता भाई एक कढ़ाई बनाओ, हम अच्छा। कढ़ाई साथ खाएंगे। कढ़ाई साथ खाएंगे। तो आप लोग भाई मिल के साथ खाना खाते थे? जी। तो तुम मदरसे रहते थे? जी। तो तुम हफ्ते के हफ्ते आते थे? जी, हफ्ते के दिन जाता तो जुमेरात के दिन आता। आखिरी मुलाकात जब तुम्हारी यही क्रिकेट खेलते हुए हुई है? जी। और तुम्हारे सामने सारा वाक़या हो गया? जी। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद अपील करो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है, ताकि तुम उनको उस अंजाम तक देखो। देखो अल्लाह ताला ने तो देनी है सज़ा, आप भी शऊर रखते हो, हमारा रब कहता है कि किसी का खून रायगा नहीं जाएगा, लेकिन आप क्या चाहते हो ऐसे लोगों के साथ? और पुलिस का ताउन कैसा रहा ये भी बताओ। हम तो इंसाफ चाहते हैं कि हमारे साथ पूरा इंसाफ हो और कातिलों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इन लोगों ने आपका साथ सही दिया था? इन्होंने घर से उठाया था इन लोगों को या वो भाग गए थे? ये उठाया था मुखबिरों के जरिए से। मुखबिरों के जरिए तीनों को उठा लिया था इनके घरों से। अब तुम क्या चाहते हो? उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनकी सख्त से सख्त कार्रवाई। खैर साहब, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो उनके बड़े भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भाई वो है जो जुड़वा भाई हैं, जो साथ पैदा हुए और उसके बाद पता नहीं कितने सपने दोनों भाई एक साथ देखते होंगे, लेकिन वो भाई जुड़वा होने के बावजूद बड़ा था। वो उसने भाई को कहता तुमने पढ़ना है, तुमने कुछ बनना है, और जब तुम मदरसे से पूरी तालीम हासिल कर लोगे तो मैं गाड़ी सजा के लाऊंगा और तुमको यहाँ से दूल्हा बना के लेके जाऊँगा। खैर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बड़े भाई से मालूम करनी है, और फिर मज़ीद बताएंगे कि किस किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, पुलिस ने क्या कोऑपरेट किया और उन लोगों को कहाँ से उठाया, ये तो पुलिस बताएगी। लेकिन मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। यहाँ पे वो तमाम खुलासा, वो मंजर, वो चीज़, वो तकलीफ़ आपको बयान की है उस भाई ने जो उस वक्त वहाँ मौजूद था और खेल का मैदान था। कहते हैं क्रिकेट जब आप खेल रहे हो तो लड़के वैसे ही जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन जज्बात का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी की जान ले लो। खेल का मतलब होता है हेल्दी खेल। खेल का मतलब होता है आप एक दूसरे से मुकाबला ऐसे करें जीतने के लिए मुकाबला हो, ये ना हो कि आप किसी की जान के दुश्मन बन जाए। खैर उनके भाई, बड़े भाई हमारे साथ मौजूद थे, उनसे पूछते हैं उन तक ये चीज़ कब पहुंची और उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया। भाई पहले तो हम बहुत अफसोस, आई एम सो सॉरी, मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपकी आंखें, आपके आंसू इस बात की गवाह है कि आपने बहुत कीमती चीज़ खोई है, आपके फैमिली ने, आपने। अल्लाह ताला सब्र दे। मुझे थोड़ा सा बताओ, आपसे काफ़ी छोटा होगा? हाँ, मेरे से काफ़ी छोटा है। काफ़ी छोटा था। तो अब क्या सपने थे इन दोनों भाइयों के? सपने क्या थे इन दोनों भाइयों के? तो सपने बड़े अच्छे थे, क्योंकि ये मेरे जुड़वा भाई है, क्योंकि ये मेरे अब्बू के मेन असासे थे। मेरे अब्बू की ये ख्वाहिश थी कि ये आलिम बन जाए, हाफिज़ कुरान बन जाए, ये तालीम दे औरों को, आगे बच्चों को पढ़ाए। तो 1 साल पहले मेरा अब्बू का इंतकाल हुआ, मैं सऊदी में था। अच्छा। मैं उस टाइम भी नहीं आ सका, मैं परदेश में था। अच्छा, परदेश में थे भाई? तो मैं परदेश में था, तो इनका जो अब्बू का इंतकाल हुआ तो उसके बाद इनकी परवरिश मैंने अपने अब्बू की तरह की। बाप बन गए आप? बाप बन गए। बाप बन गए। जिम्मेदारियां बहनों की भी आ गई, भाई की भी आ गई। मेरी 7 बहनें हैं, 4 भाई है, तो इन सब का देखभाल अल्लाह करता तो मैं करता था। बेशक। ये भाई मेरा जो है ना फरमानुल्लाह, ये दौरे तदरीस कर रहा है। अच्छा। 3री दर्जे में अभी। वो जो दूसरा भाई था वो भी हाफिज़ कुरान था। हाँ। तो वो इनको कोई वो नहीं थी कि लड़ाई करते या कोई झगड़ा करता, तो इस वजह से मेरे को तब पता चला जब मेरे को कॉल आई दोस्तों की। आप किधर थे? उससे बाहर थे? मैं बाहर था। अच्छा, सऊदी में। बाहर ही थे? जी, मैं उस टाइम भी बाहर था। हाँ। सऊदी में था। अच्छा,
तो मेरे को दोस्तों की कॉल आई कि आपकी भाई की लड़ाई हुई है। हाँ। वो इसका सर पे चोट लगा है, तो हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तब वो उसको हॉस्पिटल लेके गए। तकरीबन रात को 10 बजे के 11 बजे उन लोगों ने मेरे को कॉल की कि भाई डॉक्टर कह रहे कि उसका सीटी स्कैन रिपोर्ट आया है, उसका ब्रेन डैमेज हुआ है। अच्छा। जो खून है वो उसके दिमाग तक पहुंच गई सप्लाई नहीं पहुंच रही। वो उसको आप ऐसे करो कि आप घर आ जाओ। तो मैं अब्बू की मैयत पे नहीं आया था, तो मैंने अपने कंपनी को कॉल की वीज़े के लिए। मैंने अपना वीज़ा ख़त्म करवाया। आप सऊदी होते थे? सऊदिया होता वहाँ से आना भी मुश्किल है एकदम से तो निकलना। सब कुछ मैंने अपना ख़त्म कर। जब रात को 4 बज रहे थे, मैं इनसे राब्ते में तो 4:10 पे मैं ताजुद की नमाज़ पढ़ी। ताजुद की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे को कहा है कि भाई आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह अकबर। तो उसके बाद मैंने अपना कोशिश किया। तकरीबन मेरा भाई का जो था तकरीबन 24 घंटे सब खाने में पड़ा रहा। सफ़र बहुत मुश्किल था आपका ये। अभी कंपनी ने छुट्टी भी नहीं, फिर उसका जनाजा भी हो गया। मैं जनाजे भी नहीं पहुंचा। आपने आखिरी शक्ल नहीं देखी? नहीं देखी उसकी, नहीं देखी। वीडियो कॉल पे भी नहीं देखी? वीडियो कॉल पे सामने नहीं बोसा दे सके, सामने दफना नहीं सके। अल्लाह। बस यही मनाजिर है। अब मेरी हुकूमत से भी अपील है, जज से भी अपील है कि मेरे भाई को सख्त से सख्त, जो उनके कातिल है उनको सख्त से सख्त सजा दे। और हम आपके भाई ने क्या बताया कि इनकी कोई दोस्ती नहीं थी, बस ये ऐसे नहीं कोई दोस्ती नहीं थी। वो अलग जगह के, हम अलग जगह के। जैसे 2 टीम खेलते हैं, एक ग्राउंड होते हैं, उसमें 5 टीम भी होते हैं, 10 टीम भी होती है। एक पिच सीधा रखता है तो दूसरा रॉन्ग साइड रखता है, तो लाजमी बंदे को मुश्किल होती है, टकराते हैं। ठीक है। तो उन लोगों ने टकराने की वजह से पहले उनको बोला कि भाई ऐसा ना हो कि कोई मुश्किल आ जाए, इससे पहले आप लोग पिच सीधा कर दें। तो उनमें 3-4 लड़के ऐसे थे कि वो लड़ाई करने लगे, फिर सुलह हो गई। इन लोगों ने मेरे को बताया, जो उधर ग्राउंड में बंदे मौजूद थे। फिर उसके बाद दोबारा उन लोगों ने उसको बोले कि भाई मैं आपको बेहोश कर दूंगा, इधर गाड़ दूंगा। बदमाशी भी की। फिर उसके बाद एक ने बैट मारा है मेरे भाई को, छोटे भाई को। सही है। बस वही आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आपकी पावर बहुत। अम्मी कैसी है इस वक्त? अम्मी तो बस बीमार है। वो अम्मी को सदमा नहीं बर्दाश्त हो पाएगा। वो तो अभी तक मेरे अब्बू के गम से नहीं निकली हुई थी, तो अभी ये दूसरा, ये तो उससे बड़ा गम है। उससे बड़ा। चलो अब्बू का तो ये है कि उन्हें पता है कि मेरे बच्चे हैं, सब हैं, तुम लोग उनको दिलासा दोगे, उनकी निशानियां हैं। ठीक है, बेटी के तो बहुत सारे सपने, इसके सपने हैं, जो चला गया उसके सपने हैं, आगे उन्होंने कुछ बनना था, शादियां करनी थी। अभी उसने दाखिला लिया था CIT में। अच्छा। रेफ्रिजरेशन कोर्स कर रहा है ये कोरंगी में। उसका 11 तारीख को उसकी फौतगी हुई। 9 तारीख ने उसने एडमिशन लिया है और 15 तारीख को उसकी फर्स्ट क्लास थी। तो उसकी दुआई चल रही थी, उसकी तीसरा स्वयं चल रहा था। तो उसमें उस लोगों ने कहा कि भाई जाकिरुल्लाह को कल भेजना, उसकी फर्स्ट क्लास से। सही, पहले क्लास शुरू हुई थी। तो वो भी सारा उसके बड़े अरमान थे कि मैं CIT करूँ, रेफ्रिजरेशन ACO का कोर्स करूँ, फिर मैं दुबई जाऊंगा। मेरे को बोले कि आप बड़ी भाई आप घर आ जाओ, आप घर को संभालोगे। ये लोग पकड़े गए, पुलिस ने जिस तरह से पकड़ा है, मुतमईन हो? हाँ जी, वो मुतमईन है कि उसने हमारे तीनों के तीनों उठा लिए। तीनों के तीनों उठा लिए। आखिरी टाइम कब मिले थे अपने भाई से? तकरीबन मैं मिला था आखिरी टाइम जब मैं सऊदी जा रहा था। कितने साल पहले? 15 दिसंबर 2023 को मैं उससे मेरी आखिरी मुलाकात हुई। 2023, अब ये 25 का मिड चल रहा है। 2 साल तक, 2 साल से तुम भाई से दोबारा नहीं मिले, बस वही फोन पे और जो उस पे वही। उसने अभी मेरे से थोड़ा ईद से पहले पैसे मांगे थे 1 लाख रुपए। अच्छा। क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं घर के लिए कोई काम शाम आप उधर हो तो आपके लिए मुश्किल बहुत है, सही, आप मेरे लिए पैसे भेजें, मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ, कारोबार स्टार्ट करूँगा तो थोड़ा बहुत घर का रूटीन शुरू हो जाएगी। तो वो मेहनती बहुत था, मेरा सहारा था, मेरी कमर थी। इन लोगों ने मेरा सहारा भी छीना, मेरा कमर भी तोड़ दिया। अब क्या चाहते हो? सक आपको सब लोग बस मैं यही चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिले, उनको या सज़ाए मौत मिले या उम्र कैद मिले, क्योंकि उन लोगों ने अब मेरे दिल पे ही वार कर दिया। दिल पे वार कर दिया है। तो अल्लाह उनको भी सख्त से हम सब आप सब से हमें रिक्वेस्ट है। करने गए होंगे कब्रिस्तान अपने बाप के पास, जाहिर सी बात है सबसे पहले बाप के पास भागे होगे और उसके बाद भाई के पास गए होगे। एक जगह पे 2 आपकी फैमिली के लोग रह रहे हैं, तो वो टाइम आपके लिए बड़ा तकलीफ दे होगा। बहुत मुश्किल था उस टाइम जब मैं फातिहा पढ़ने कब्रिस्तान जा रहा था। तो मेरे साथ तकरीबन
20 से 22 दोस्त गए उधर। सही सही, नहीं इससे ज़्यादा मौत बात नहीं करेंगे। इनकी आंखों में इस वक्त जो तकलीफ़ और शिद्दत है इसको मज़ीद नहीं बढ़ा सकती। एक भाई की तकलीफ़ जो अपने भाई को खोने का सदमा हम तक बयान कर रहा था और बता रहा था कि किस तरीके से उसकी जान ली गई। एक खेल की जगह को कत्ल की जगह बना दी उन लड़कों ने। खैर हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से आएंगे तो हम फिर यहाँ से पुलिस के पास भी जाएंगे, किस तरह से उनको अरेस्ट किया गया, कहाँ से उठाया गया, ये तमाम चीज़ें तो हमें पुलिस बताएगी। लेकिन फ़िलहाल इनकी स्टोरी जो थी वो आप तक आ गई। कुछ लोग और भी मज़ीद यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। यहाँ पे दो भाइयों को मैं आपके सामने लेके आई थी। एक भाई वो जो उसके मरने पे यहाँ मौजूद नहीं था, बाहर होता, बाप की शक्ल तो वो पहले नहीं देख सकता था, लेकिन जब उसके भाई का इंतकाल होता है और उसको ख़बर भी बाहर ही मिलती है। परदेश एक तो वैसे ही कहते हैं अजाब होता है, कोई बाहर जाए और बाहर रहे तो फिर वो बता सकता है कि घर की याद क्या होती है, घर की माँ के हाथ की रोटी बहनों की फीलिंग, जो घर में आपको रिश्ते मिलते हैं ना, अनमोल है। लेकिन हम क्यों जाते हैं? हम अपनी बेहतरी के लिए जाते हैं। क्या नाम है? अली अमान। कभी साथ खेला है क्रिकेट उसके? हाँ बहुत खेले, इसके बड़े भाई भी खेले थे। ये लोग उस वक्त बच्चे थे जिस टाइम हम खेलते थे, 2016-17 की बात है। ठीक है, उसी ग्राउंड में खेलते थे जहाँ ये वाक़या हुआ है? नहीं, वहाँ पे मैं नहीं खेला हूँ। अच्छा, ये दूसरा ग्राउंड है। ये दूसरा। हाँ। इनके साथ मेरा भांजा भी गया था जुमे वाले दिन। उसी दिन? हाँ, वो सदर में लैपटॉप की दुकान में काम करते, तो उसके सेठ का मुझे फ़ोन आया कि आपका भांजा जो है ना वो ग्राउंड गया है। हाँ। तो फिर मैंने वहाँ एक बंदे को फ़ोन किया यार कि सुलेमान को बोले कि आप चले जाओ, ठीक है, सेठ आपको बुला रहे। तो वो चला गया। अगर वो होता फिर पता नहीं और क्या हो जाता। अब ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचती हैं और ये मार देते हैं लड़के, तो तुम कब पहुँचते हो? मैं 6 बजे उधर बैठा हुआ तो जाड़ी बना रहा था, तो इसका बाइक का फ़ोन है मामू का। हाँ। कि यार वो जाकिर की लड़ाई हुई है 4:45 पार्क के पास। तो मैंने समझा लड़ाई होगी, थोड़ा बहुत मारा होगा, हाँ लड़ लेते हैं। फिर तो मैंने कोई वो नहीं किया, फ़ोन किया, बोले यार वो मुकामी हॉस्पिटल उसको लेके गए, लेकिन अब तबीयत थोड़ी सही है। लेकिन वो बच्चे थे सारे, ये कारी साहब तो 2-3 इसके हम उम्र और बच्चे थे, लेकिन इनकी उतनी उम्र उनकी नहीं थी। अंदरूनी चोट थी, पता नहीं चला, ब्लीडिंग नहीं हुई होगी। हाँ, वही बच्चों को तो पता नहीं था। हाँ। तो जब वो लेके आए तो हमने उसको बोले यार तो कंडीशन इसकी सही नहीं है। हाँ। तो वो उसको फिर जिना हॉस्पिटल लेके गए। ठीक है, जिना हॉस्पिटल आपको पता है वहाँ गरीब लोगों को कौन हुआ करता है, बेचारे ये लोग जो है ना आईसीयू में, मेरे ख्याल से 8 बजे गए थे। हाँ। आईसीयू वाले इनको बोले थे कि आप MLO बनाओ, ये करो वो करो, ये आईसीयू के बाहर ही थे। तो वहाँ पर ये 9-1 बजे मुझे फ़ोन आते कि यार अमान इस तरह मसला हो रहा है कि हमारे साथ कोई ताउन नहीं करे। फिर जब हम लोग चले गए वहाँ पे, मैं तो एक मेरे और दोस्त था मेरे बाचा भाई, तो हम लोग वहाँ गए तो वहाँ पर थोड़ा सा शोर शराबा किया, तो बच्चे को अंदर भेजा, अंदर गया, वहाँ वेंटिलेटर पे करवा दिया। अच्छा, बच्चा वेंटिलेटर पे आ गया था? हाँ, वेंटिलेटर पे आ गया था। फिर ऑक्सीजन नहीं आ रही, कुछ भी नहीं था, वो बाहर था, आईसीयू के बाहर खड़ा था। तो फिर वेंटिलेटर पे कर दिया, तो वहाँ पे MLO नहीं बना रहे थे। 4 बजे तक ये सिलसिला वहाँ से प्रोसेस सारा कर दिया। हाँ। लड़कों ने मारने के बाद ये सोचा नहीं हम भाग जाए, क्योंकि उनको तो पता था बल्ला मार दिया है। नहीं, वो असल उनको क्या लगा था बच जाएगा? उनको ये लगा कि उनको बताया भी यही था ना कि हमने एक टीम भेजी थी अपनी। हाँ। ताकि वो लड़के, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हमने सारे अपने पेजों पे चला दिया था। फेसबुक पे क्या चलाया था? फेसबुक जाकिरुल्लाह को बल्ले से मारकर शहीद कर दिया गया। रात को हमने 4 बजे चला दिया था। लेकिन यहाँ पे हमने अपना एक बंदा भेजा, जो 3-4 बंदे बना के टीम भेजा, उनको ये इतला दी कि यार आप उनको ये बात बोलो कि बच्चा अभी थोड़ा सा लगा हुआ है, वो ज़ख्मी है, लिहाजा वो बच्चे गरीब लोग हैं, आप उनके साथ ताउन करो, थोड़ा बहुत पैसे दे दो ताकि हॉस्पिटल में पट्टी वट्टी वगैरह करवा लें। लेकिन तो उनको इसी इंतजार में हम लोगों ने इस इंतजार में बैठाया था कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन बच्चा तो 4 बजे अल्लाह को प्यार हो गया था जी। फिर वहाँ पे उनको जो उनके वालिद साहब थे, हमारे बंदे के साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की, लेकिन वो कारी इब्राहिम नाम का बंदा है, उसने 2-4 हज़ार रुपये उसको दे दिए। हमने उस पर ये बताया कि यार कि अभी बच्चा जिंदा है, लेकिन बच्चा तो मर चुका था। ठीक है, अब केस आ गया आयोग के पास, SIO के पास, ठीक है, परवेज़ के पास और साजिद के पास, क्या कहोगे? अभी जो मैं आपको बताऊं, ये जो अगस्त में, पिछला अगस्त था 13 अगस्त को, इसके वालिद साहब स्कूल के चौकीदार थे। तो 14 अगस्त का इनको स्कूल का प्रोग्राम था। हाँ। तो जो प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, तो 13 अगस्त को बेचारा हार्ट अटैक हो गया। तो ये लोग उसी सदमे में थे 4-5 महीने, तो उसी सदमे थे, क्योंकि बच्चे 8 मेरे ख्याल से 6-7 बहनें इनके, और ये एक बड़ा भाई कमाने वाला है। बात ये कि बच्चे तो शहीद हो गए मार दिए, लेकिन उनकी तरफ से इतना सा
ना वो लोग जिनाजे में आए, ना वो लोग दुआ में आए। मोहल्ले के थे सब लोग? हाँ, ये आस पास उनकी फैमिली ने किसी ने कांटेक्ट नहीं किया? नहीं कोई किया आपके अभी पास? तक। उनके वालिद, उसकी वालदा कोई मिन्नत करने आई हो, कोई माफी मांगने आई हो, अभी तक कोई तो अपने बच्चों को बचाने के लिए आया हो कि हमारे बच्चों को माफ कर दो? मुझे तो नहीं लगता अभी तक किसी ने किया, ना मुझे बताया किसी ने। इस तक और एक और साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनके क्या लगते हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ताउरमान नाम है मेरा। आप क्या लगते हो? मैं जाकिरुल्लाह लोग को बहनों ही लगता हूँ। अच्छा, बहनों ही लगते हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं, अब कितना अर्सा हुआ था उन बहन से आपकी शादी को? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। बच्चे को देखा ही होगा, 18 साल का, तो उस तक तो काफ़ी छोटा होगा जब आपकी शादी हुई होगी। जी बिल्कुल ऐसे, ये 10 साल 11 साल की उम्र का था। तो कभी जाकिर ने बताया आपको कि वो बेसिकली क्या करना चाहता था? जैसे भाई उसके बड़े कह रहे थे कि वो बाहर पढ़ के बाहर जाना चाहता था, वो घर को सपोर्ट करना चाहता था। देखिए ऐसा है कि जाकिर का माइंड जो था वो एक अलग लेवल का माइंड था। वो एक कहता था कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी नहीं ख़राब करनी, क्योंकि वो वालिद साहब की ज़िंदगी और उनकी जो अपनी ज़िंदगी बहुत मतलब हम कह सकते हैं कुछ बनना चाहता था। उसकी उड़ान काट दी, उसके पर काट दिए। आपको शायद इनके घर वालों को भी नहीं मालूम कि इसकी शहादत से 3 दिन पहले मैं उसको लेके तारिक रोड गया था। एक अच्छा। वो है कोई NGO है जो जहाँ पर ऐसी टेक्निशियन सिखाते हैं, ठीक है। इसने वहाँ दाखिला लिया 3 दिन पहले। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो इस वक्त लड़कों ने जो भी किया, क्योंकि बाजार वो दोस्त नहीं थे, वो उसी मोहल्ले में रहते थे लड़के? नहीं, वो मोहल्ले अलग था, अलग मोहल्ले का। लेकिन वो ग्राउंड इतना बड़ा था कि वहाँ पे 3-4 पार्टियां एक साथ क्रिकेट खेल सकती थी? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो ग्राउंड ऐसा है कि जिसमें 2 टीमें खेल सकती हैं बस छोटा सा। मस्जिद के एक अहाता है, एक मैदान है। ये लोग पहले गए थे, जाकिर लोग। अच्छा, ये लोग पहले खेलने गए थे, दूसरी पार्टी बाद में आती है, जिसकी वजह से एतराज होता है कि दोनों आपस में क्रॉसिंग में टकरा सकते थे। एक दूसरे के ऊपर पिच बना दी, एक पिच अगर सीधी है तो दूसरे ने आड़ी पिच बना दी। तो इसी बात पर उनकी नाराजगी, लड़ाई हुई। और ये लड़ाई ऐसी नहीं है कि हम इसे ये कहें कि खेल के मैदान में लड़ाई हो गई, नहीं, लड़ाई हुई आपस में इनकी, तू सुलह भी हो गई, अलग हो गई। फिर ये 3 लड़के टारगेट करके आए जाकिर को मारने के लिए, जबकि हमें बाद में इत्तला मिली कि जिसमें से ये जो 2 लड़के थे ये खेलने वाले नहीं थे। तो कहने के हाथ पकड़े थे जाकिर के मारते हुए या डायरेक्ट डंडा मारा? नहीं, इनमें से एक जो चाचा है ना, उसने जाकिर को पहले पकड़ा, फिर दूसरे ने उसको आके इसके साथ पकड़ा, और जो उनका एक भतीजा लगता है, चाचा का जो भतीजा है, मेरे ख्याल से चाचा का नाम इकराम है, उसने जाकिर को पकड़ा। काफ़ी हाइट है और काफ़ी उसका जिस्म है, बहुत बिल्डर टाइप का है। उसने पकड़ा था और जाकिर को उसके भतीजा जो है ना, इकराम का भतीजा अब्दुल बासित, उसने हिट किया। अब जब FIR लॉन्च होती है आप भी साथ आते हो? बिल्कुल ऐसे ही मैं साथ था। मैं तकरीबन यूँ हॉस्पिटल से लेकर आज के दिन तक साथ ही रहा। अच्छा, तो बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ था? पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने MLO वगैरह करके ना रिपोर्टें दे दी थी। तो पोस्टमार्टम की जरूरत थी नहीं, क्योंकि वो तो हेड इंजरी थी, इस वजह से तो उन्होंने कहा जिसम पे कोई चोट नहीं थी। आखिरी वक्त में जब आपने उसको देखा तो आप सोच सकते थे ये वो बच्चा जो जिंदगी की रोशनी की तरफ जा रहा था? आखिरी वक्त में मामू उसको गोद में उठा के लेके जब जा रहे थे ना, तो वो मतलब कि इंसान की सोच में नहीं था। बल्कि मुझे जब मेरी सासू माँ ने फ़ोन किया ना, तो उन्होंने कहा बेटा तुम ज़रा हॉस्पिटल की तरफ हो तो ज़रा घर आ जाना जल्दी। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ। और एंड मौके तक सुबह तक मैं अपनी वालिदा को बार बार यही तसल्ली देता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, और घर वाले सब मुतमईन भाई। कोई आखिरी टाइम तक जब बताया ट्रीटमेंट देर से शुरू हुआ, वेंटिलेटर पे देर से डाला, तो कोई आंखों में स्पार्क था, कोई सांस चल रही थी, कोई हाथ की मूवमेंट थी, कुछ था उसके अंदर? चल भी रहा था, चलता फिरता हमारे साथ हॉस्पिटल गया है, रक्शे में गया है, पूरा चलता हुआ गया है जी। अच्छा, वहाँ गए, वहाँ पे CT स्कैन हुआ, CT स्कैन से जैसे ही बाहर निकाला तब वो थोड़ा सा मदहोशी हुई उसको, और उसको उल्टियाँ हुई। बाजार पीछे से कोई चोट नहीं थी? चोट थी, टांके लगे, खून अच्छा खासा निकला है, अच्छा खासा खून निकला है, टांके लगे उसको। पर यहाँ से तमाम चीज़ें आप तक आ चुकी हैं। वाक़या कैसे पेश आया, जज्बात कहूँ, बेवकूफ़ी कहूँ, हिमाकत कहूँ, क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आती इस चीज़ को आखिर में क्या कहूँ। खैर इस वक्त हम यहाँ से एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो हम पुलिस स्टेशन मिलेंगे, क्योंकि पुलिस का एक और पहलू भी आपके सामने लाएंगे कि इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। तमाम सूरत हाल किस तरीके से उस बच्चे को मारा गया, बला मारा गया, उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, तमाम चीज़ें आप तक पहुँच गई। उसकी फैमिली से मिलने के बाद तमाम चीज़ें आप तक मैं ले आई हूँ। अब ये वो कहानी थी जो उनकी ज़बानी आप तक आई, लेकिन असली काम यहाँ से पुलिस का शुरू होता है कि पुलिस किस तरीके से इस केस को देखती है, अरेस्ट करती है। सर मुझे थोड़ा सा पहले डिटेल बताएं, ये वाक़या जो आप तक पहुँचा है कैसे पहुँचा और किस तरीके से भी FIR लॉन्च हुई है? मैडम इसमें फरकानुल्लाह आया, मुदई भाई है जिसकी डेथ हो गई है, वो इधर आया हमारे पास कि FIR नंबर है 260/25 302 की मर्डर की FIR हुई है।
ये आपस में इन लोगों की लड़ाई हो गई, झगड़े बैट वाला खेल रहे थे। दो बंदे थे जो इन्होंने इसको पकड़ के रखा था, एक था इकरामुल्लाह और दूसरा था अताउल्लाह। दोनों एक लड़के को, ये जाकिरुल्लाह को पकड़े खड़े हुए और दूसरा था अब्दुल बासित, जिसने बलवा मारा उसको। अब आपके पास ये जो एफआईआर लॉन्च होने के बाद आपके पास केस पहुंचता है, ठीक है? अब मुझे बताइए इनको कैसे अरेस्ट किया जाता है, किस तरह आप इन तक पहुंचते हैं? जी मैडम, असल में कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, ये इधर के रहने वाले। पहले तो ये हमें मिल नहीं रहे, फिर टेक्निकल ज़रा के जरिए हमने इसकी लोकेशन CTR ज़रा ली और अपने सोर्स इस्तेमाल किए। मुद्दई भी आई, पहले भागे हुए थे, फिर हमने टेक्निकल ज़रा से जरिए हमने अरेस्ट कर लिया। ठीक है, उनकी उम्र कितनी कितनी होंगी सबकी? ये 20 साल के, 21-20 साल के है। आपने इनको अपने पास जब पेश कर लिया तो ये लोग क्या बताते हैं, लड़ाई किस बात पे? ये लोग बता रहे थे कि हम आपस में क्रिकेट मैच खेल रहे थे, उसमें हमारी लड़ाई होगी, इस वजह से इन्होंने। अच्छा, लड़ाई में इन्होंने बल्ला ही मार दिया? जी। तो उनको पता था कि इस बल्ले की वजह से इनकी जान जा सकती है? बस वो पता नहीं, उसमें आगे उसने कहा जोश की वजह से उसने तरीके से जी हाँ। कौन कौन दफाएं? एक तो मर्डर की हो गई ना, 302 की है, इसमें 34 लगी हुई अटेम्प्ट इंटेंशन की वजह से, क्योंकि दो बंदों ने इसको पकड़ के रखा था, दोनों बंदों ने पकड़ के रखा और एक बंदे ने इसको मारा। मतलब ये तो इरादा कत्ल ही हो गया ना, उसको मार दिया। अच्छा, जो इरादा कत्ल होता है उसकी सजा कितनी होती है? उसकी 25 साल, वो लाइफ टाइम सजा है। अच्छा, वो भी लाइफ टाइम सजा होती है। अच्छा, आपने उस वक्त वहाँ के जो लोग थे, जो बाकी लोग थे जो ये मनाजिर देख रहे थे, उनको भी तफ्तीश में शामिल किया है? जो लोग वहाँ पे देख रहे हों कि क्या हुआ था, मनाजिर क्या थे? जी, उन लोगों को तफ्तीश में कुछ लोगों को नोटिस दिया था 160 का, उन लोगों को उन्होंने बताया कि इन लोगों को लड़ाई हो गई। हाँ। दो बंदे इसको पकड़ के खड़े थे और उसने एक बंदे ने इसको जो है ना वो बलवा मारा, बैट मारी, अब्दुल बासित ने मारा। और सुना है वो पिच का कोई मसला था, तो पिच उन्होंने आमने सामने बनाई हुई थी। वो बोल रहे थे गेंद हमको लग जाएगी, थोड़ा साइड में हो जाओ, इस बात की मुमारी हुई तो इन्होंने फिर आपस में झगड़ा किया। ठीक है, अब जब ये आपके पास आते हैं बहुत इजीली इन्होंने बयान दे दिया था या थोड़ा आपको मशक्कत करनी पड़ी? नहीं, हमने मशक्कत करनी पड़ी और बंदे जिसको हमने, क्योंकि हमने एविडेंस कलेक्ट करने के लिए 2-3 और लोग, उन लोगों से पूछा हमने कि भाई मामला क्या। वो उन्होंने कहा कि भाई ये क्रिकेट खेल रहे, दो बंदे इसको पकड़ के रखा था और एक मारने वाला था अब्दुल बासित, जिसने उसको बलवा मारा। और हमने इसमें आला कत्ल भी बरामद हुआ, जिस बैट से मारा वो भी हमने बरामद किया। जिसमें अच्छा, वो किसके पास था, घर में किसके पास से निकला? अब्दुल बासित। चलिए, ये तमाम चीज़ें वो थी जो इस वक्त आपको समझ में आ रही होंगी। परवेज सर, साजिद सर के साथ मौजूद थे, औरंगी टाउन थाने में मौजूद थे। यहाँ आने के बाद तमाम चीज़ें आपको समझ आएगी, लेकिन वो शख्स अभी मुझे यहाँ मौजूद है जिनसे प्रॉपर्ली ये भी तफ्तीश करेंगे। मैं थोड़े बहुत सवाल, इस वक्त तफ्तीश का एक अमल हो रहा है और मैं कहूँगी कि प्लीज़ सर ज़रा वो दिखाइए लोगों को। नाम क्या है तुम्हारा? अब्दुल बासित। कहाँ रहते हो? ये इधर ही पीछे गली में रहते हैं। पहले कभी बंदे मारे या नहीं? नहीं मारा। क्यों मारा इसको? ये पिच के मैच के ऊपर लड़ाई हुआ था, उस पर मारा था। लड़ाई के लिए तू बंदे को मार दो? सर बस गलती हो गई सर। कौन कौन था तेरे साथ? कौन था तेरे साथ? एक मेरा चाचू था इकरामुल्लाह और एक अताउल्लाह था मेरा दोस्त। वो दोनों, इन दोनों ने पकड़ के रखा था उसको? उन दोनों ने पकड़ा और मैंने पीछे से मारा। किस जगह पे मारा? सर पे मारा था। कितनी मरतबा लगाया? एक ही बेड मारा है। उसके बाद कहाँ चले गए मार के तुम? फिर हम लोग घर चले गए। तुम्हें शर्म कुछ भी नहीं आई, किसी इंसान को मार दिया तुमने? सर बस गलती हो गई सर। गलती ऐसे इंसान करता है कि किसी की जान ले लो? बस गलती हुआ है सर। अफसोस हो रहा है अभी? बहुत सर। क्या चाहते हो कानून तुम्हें क्या सजा दे? सर अब जो कानून दे रहे बस। जो कानून सजा दे कबूल है तुम्हें? बिल्कुल कबूल है। अपने किए हुए पछतावा है तुम्हें? बहुत ज़्यादा। शर्म भी आ रही है? बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, मैं भी कुछ सवालात करूँगी। सर ने बड़े प्यार मोहब्बत से पूछा, खैर ऐसा नहीं पूछा होगा जिसकी वजह से ये बोल पड़े, और कहाँ से उठाया, कैसे उठाया, तमाम चीज़ें बता चुके हैं। मुझे बताओ कि तुम लोग उनके साथ पहले भी मैच खेलते रहे हो क्रिकेट वहाँ पर? नहीं, पहले नहीं खेले इसके। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि तुम लोग और कभी कभी वहाँ पे साथ खेलते थे। तुम लोगों की पार्टियाँ अलग होती थी लेकिन तुम लोग वहाँ खेलते थे। हाँ, हम खेलते थे वहाँ। ये लड़ाई जो हुई है पिच पर हुई है, जगह कम थी? तुमने जब तुम देख रहे थे कि वहाँ पर उस शख्स ने, उनके लोगों ने पिच बनाई भी, वो लोग खेल रहे थे, तो तुमने अपोजिट साइड पर पिच क्यों बनाई थी भाई? नहीं, पहले वो लोग खेल रहे थे। हाँ। और बाद में हम लोग आए, हमने टेढ़ी पिच लगाई, फिर बस उसी वजह से लड़ाई हुई। फिर राजी उधर ही बात खत्म। मैंने सुना है कि उन्होंने तो राजीनामा तो उन्होंने किया था, उन्होंने तुम लोगों को कहा चलो लड़ाई खत्म करते हैं, वो दोबारा से खेलना शुरू हो गए थे। फिर ऐसा कौन सा शैतान तुम्हारे दिमाग में आता है कि तुम दोबारा से लड़ने के लिए चले जाते हो? बस गुस्से में आया, फिर मैं चाचू को आवाज़ लगाया, फिर चले गए हम लोग, मार लिया। तो तुम्हारे दोनों जो चाचू है, जो तुम्हारे दोस्त, उनके दोस्त थे, उन्होंने हाथ पकड़े थे? हाँ, उनको मैंने बोला पकड़ लो, मैंने पीछे से मारा। अच्छा, जब मारते हुए तुमने ये सोचा नहीं था कि जो तुम मार रहे हो, ये वार कर रहे हो, ये वार उसकी ज़िंदगी का आखिरी वार हो सकता है? नहीं, ये पता नहीं था। तुमने क्या डराने के लिए मारा था उस वक्त? बस मैंने मार लिया, मैंने बोला लग जाएगी बस।
तो डर नहीं लगता कि पूरी ज़िंदगी चक्की पीसते रहोगे, जेल में रहोगे, आप फांसी हो जाएगी, तो डर नहीं लगता मुस्तकबिल ख़राब हो गया? लगता है डर, क्यों नहीं लगता? हाँ, डर लगता है। शर्मिंदा हो बहुत ज़्यादा। क्या कहोगे, मतलब ऐसी गलतियाँ बच्चों को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? गुस्से को काबू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गुस्से को काबू करना चाहिए। खैर ये गिल्टी है, पर गिल्टी होने से उस शख्स का भाई तो नहीं लौट सकता ना, जिसने अपना भाई खो दिया। जो भाई परदेश बैठा हुआ था, वो परदेश जाएगा तो उसको अब ये टेंशन सताती रहेगी कि छोटा भाई अल्लाह न करे किसी के हाथों ना मारा जाए। उसका मुस्तकबिल ख़राब कर दिया, उसके छोटे भाई का मुस्तकबिल ख़राब कर दिया। तमाम चीज़ें वो थी जो इस शख्स की वजह से हुई। खैर ये तमाम चीज़ें दिखाने का रीज़न यही था कि अब ये शख्स अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। अच्छा जी, यहाँ से मैं आपको लेके चली उस जगह जहाँ पे उस बच्चे को कत्ल किया, वो जाए बकुआ जो थी, जहाँ पर इसने उसके साथ ये सब कुछ किया था। मैं अब इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें उस जगह लेके जाएं, और वहाँ जाने के बाद वो जगह आपको दिखाऊंगी जहाँ पर आखिरी टाइम पे ये लोग खेल रहे थे, और खेलने के बाद ये सानिया पेश आ गया। अच्छा जी, मैं उस जगह पहुँची हूँ जहाँ पे ये सानिया पेश आया था, और उस जगह के वो मनाज़िर दिखाती हूँ जहाँ पर उसने आखिरी टाइम पे उस शख्स को, उस बच्चे को बल्ला मारा था। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो मनाज़िर देखते हैं। अच्छा जी, ये वो जगह है जहाँ पर उस वक्त दो ग्रुप जो थे आपस में खेल रहे थे। अब मुझे बताओ, तुम लोग किस साइड खेल रहे थे? हम यहाँ खेल रहे थे। ये सीधा जी, ये जगह, ये पिच हमारी थी। अच्छा, यहाँ दूसरे लड़के खेल रहे थे। इनकी पिच जो थी, उन लोगों ने विकेट वहाँ लगाई थी, बॉलिंग यहाँ से कर रहे थे, बहुत रॉन्ग साइड। बॉलिंग यहाँ से कर रहे थे और पिच वहाँ थी? जी ठीक है। और तुम लोगों की पिच यहाँ सामने लगी जी, थी? दो बंदों की पीछे, दो टीमों की पिच यहाँ थी, क्योंकि ये बहुत रॉन्ग साइड है। हाँ, तो हमने कहा कि आप रॉन्ग साइड से आ रहे, किसी को लग जाएगी। तो इस पे उन लोगों ने तलख कलामी शुरू की। हाँ। सुलह हुआ, फिर हम गए ग्राउंड वापस गए, तो उन लोगों ने मेरे भाई को यहाँ से धक्के मारे। जब वो मारने के लायक इतना टाइम ही नहीं मिला कि तुम लोग भाग के, और अचानक से उन्होंने मार दिया, पता ही नहीं चला? हम बाउंड्री पे थे। अच्छा, बाउंड्री पे थे, पीछे थे जी। उन लोगों ने यहाँ से धक्के दिए, वहाँ पे पहुँचा हम, वहाँ पे, और वहाँ पे पकड़ के एक बंदे ने बैट मारा जो अब्दुल बासी थे। ठीक है, ठीक है। चले जी, ये तमाम जगह वो है, जाए बकुआ वो है जहाँ पर इस वक्त इनकी फैमिली, मतलब इनके दोस्त, इसका भाई, इसके दोस्त खेल रहे थे। और दूसरी जो पिच लगी हुई थी, यहाँ लगी थी, यहाँ से बॉलिंग हो रही थी, सामने वो लोग खेल रहे थे, क्रॉसिंग में ही दोनों उस वक्त क्रिकेट खेल रहे थे। वो मनाजिर तमाम के तमाम ये फैमिली बता चुकी है। इसका देखा हाल, उस वक्त जो सब कुछ हुआ था, ये उस वक्त मौजूद था अपने भाई के साथ, और उसके साथ साथ हमारे साथ पुलिस भी मौजूद है, जिन्होंने अभी उन लोगों को अरेस्ट किया है। अब उनको सज़ा दिला रहा, इन्होंने अपना पेपर होमवर्क कंप्लीट कर लिया, लेकिन असल इदारों का काम है, जो ऊपर तक जाएंगे तो उनको कितनी सज़ाएँ होती है, उम्र कैद होती है या क्या होता है, वो तो बात की बला आलम बात है। लेकिन मैं आपको उस जगह के मनाजिर दिखा रही थी जहाँ पे आखिरी टाइम पे ये दोनों भाई क्रिकेट खेल रहे थे। खैर सर, आप कुछ कहना चाहेंगे, अगर कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को? आप पहले, मैं आपसे चाहूँगी सर। अच्छा मैडम, बात ये है कि यहाँ ये वाक़या है जहाँ हम इस पे बंदे खेलते थे, यहाँ आके हमने इसको निशानी करी, बंदे ने आया कि भाई इस बात हमने इसको बंदे को यहाँ बैट भी बरामद करवा दी, और बंदे को हमने यहाँ से पकड़ा। अच्छा जी, यहाँ से ही पकड़ा था? ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? ज़ाहिर सी बात है, ये कि अपने बच्चों को नसीहत करो, इनके गम में बराबर के शरीक हैं, बड़ी तकलीफ अमल है ये, अल्लाह इनको सब्र दे। अच्छा, आपके थाने की हदूद बिल्कुल बराबर? बिल्कुल बराबर है मैडम, बिल्कुल साथ। हालांकि यह क्रिकेट खेलने की नहीं है मैडम, मस्जिद है, इनको तो इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, यहाँ कभी मना नहीं किया कि क्रिकेट ना खेलो? अब ये इनके मौलवियों का मसला है, ने मना नहीं किया? कभी मना किया आपको? कभी मना नहीं किया? अच्छा, कभी मना नहीं किया। खैर, यहाँ जो सानिया होना था वो होके चला गया। इस वक्त हमारे साथ पुलिस एहलकार मौजूद है, वो शख्स मौजूद है जिसका भाई इस वक्त दुनिया से जा चुका है। खैर, ये तमाम चीज़ दिखाने का रीज़न ये था कि ये आखिरी वो जगह है जहाँ पर ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे। खैर, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे यानी कि उस्मा ताहिर को, मेरी पूरी टीम को मुझे कौन सा भिजा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।